करते हैं, जिनकी बदौलत हम आज़ाद हिंदुस्तान का जो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, इस जीवन पर पहुँचे हैं, वो हमारे लिए निश्चित उन महापुरुषों और महान विभूतियों का अहम योगदान है। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, हम लगातार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन अचानक जो बदली हुई परिस्थितियां आज हम देख रहे हैं, हमारे सामने जो जिस तरह की एक विकट विकराल एक महामारी आई है, वो हमें सोचने के लिए मजबूर कर रही है। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग साधु संत कहते थे कि 100 साल बाद बड़ा बड़ी आई है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। इससे पहले भी कई महामारियां आई, उन महामारियों का सामना किया, लाखों लोग उस महामारी में नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, जिसके हमारे पूर्वज गवाह है, जिसका हमारा इतिहास गवाह है। लेकिन आज बदले हुए समय में हमारी लोक कल्याणकारी सरकारों ने और विश्व के इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य के प्रति जनता के प्रति शासन को ज्यादा जवाबदेही और उत्तरदायी बनाया है। इसी कारण सरकारें जो शिक्षा का स्तर है, जो हमारे गांव के अनुकूल नहीं, हमारी आज की युवा पीढ़ी के आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप नहीं, जिसका हम सब युवाओं और पढ़े लिखे नौजवानों को दुख और दर्द महसूस होता है, जिनके दर्द को मैं पढ़े लिखे नौजवानों का समझता हूँ। ये मजबूरियां, ये समस्याएं कहाँ खड़ी हुई, इसके तहत हमें जाना जरूरी है। मैं ग्रामीण सज्जनों से, युवा साथियों से, गांव के उत्तरदायी व्यक्तियों से, गांव के नेतृत्वकर्ता से उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह की रिसर्च करें, इस तरह की समझ पैदा करें कि हम बेहतर शिक्षा और अच्छा एजुकेशन किस तरह से अपने गांव के, अपने आने वाली पीढ़ी को प्रदान करें। हमें आज ये सोचने का वक्त आ खड़ा है। ये महामारी हमारे लिए एक चुनौती जो हमें प्रेरणा भी दे सकती है। हर चुनौती किसी व्यक्ति के लिए, किसी गांव के लिए, किसी समय और परिस्थिति के लिए एक नया अध्याय लेकर आती है, एक नई जिंदगी और एक नए सपने को लेकर आती है। मैं इस महामारी के दौरान और उन्होंने अच्छा लक्ष्य प्राप्त किया, लेकिन वह उन स्टूडेंट्स में थोड़ी कमी रह गई कि जब वो स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स से आगे थे, लेकिन उनके बाद में जो पीछे नंबर लग रहे, मतलब 10वें नंबर का बंदा जब पहले नंबर पे पहुंच जाता है और पहले नंबर वाला बंदा 10वें नंबर पे पहुंच जाता है, तो सीधी सी बात है कहीं मैनेजमेंट में कमी थी। और मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन में कमी की बदौलत ही आदमी शिखर से हमेशा पायदान पे आ जाता है, और प्रबंधन की वजह से ही पायदान से शिखर तक पहुंच जाता है। तो हम हमेशा प्रबंधन और अनुशासन दोनों पे ध्यान रखते हैं। हम कमजोर और इंटेलिजेंट, होशियार दोनों बंदों पे ध्यान रखते हैं, बराबर मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कमजोर बंदे को छोड़ दें और होशियार वाले पे ज्यादा जोर लगाए, नहीं, हम सभी बंदों को लेकर के एक साथ चलते हैं और सभी को एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस ग्रामीण इलाकों में बहुत ही कम माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने यही देखा कि मोबाइल दे देते। आपको पता होगा कि एक चलती हुई कोई रेलगाड़ी जब पटरी से उतरती है और उस पटरी से उतरने का सबसे ज्यादा चांस है, वो हमेशा कोई विकट मोड़ होता है और उस मोड़ के अंदर चालक उस गाड़ी को संभाल नहीं पाता है, तो जितने भी ट्रेन के अंदर सवारियां, उनकी सारी की सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसी तरीके से माता पिता जब ध्यान नहीं देते हैं और छात्र के जिंदगी के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है जब वो पटरी से नीचे उतरना शुरू करता है। अपने अध्ययन के शुरुआती दिनों में अगर वह कठिन परिश्रम करता है, अगर उसका ध्यान अध्ययन की ओर आकर्षित रहता है, उसको इस प्रकार का वातावरण दिया जाए, उसको इस प्रकार का माहौल दिया जाए ताकि वह अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चला सके। अपना अधिकांश समय अध्ययन क्षेत्र में इनको आजाद कराने के लिए हजारों सैनिकों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, हजारों माताओं की
गोदियां सुनी होंगी। तो चलो फिर से खुद को जगाते हैं, चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर घुमाते हैं। याद करें उन शूरवीरों को, याद करें उन शूरवीरों को जिसके कारण आज हम लोकतंत्र का आनंद उठाते हैं, जिसके कारण आज हम लोकतंत्र का आनंद उठाते हैं। यही हमारा लोकतंत्र, आज हम स्वतंत्र हैं। लेकिन एक भयानक बीमारी, एक छोटे से जीव ने, एक छोटे से सूक्ष्म जीव के कारण हम परतंत्र किस कारण से मुंह पर मास्क। बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आपको 10th क्लास से 12th क्लास से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, बिकॉज सबसे बढ़िया सेक्टर, आई थिंक मैं पर्सनली अनुभव से कह रहा हूँ, सबसे बढ़िया दुनिया का अगर कोई ऑक्यूपेशन है, कोई भी व्यवसाय है, तो आई थिंक टीचिंग है। आप नए नए लोगों से मिलते हो, आप नए नए लोगों से रूबरू होते हो, तो ये आपको जीवन में सिर्फ एक टीचर मौका दे सकता है। लेकिन अगर आप एक टीचर है तो आप, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद में जो लेख लतीफी या ऐसी चीजें जो वहां पाई जाती है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो ऐसी पाई जाती है, तो खासकर मैं मोहन जी सर से तो नहीं कह सकता, वो मेरे गुरु हैं, रमेश जी सर से कह सकता हूँ, बिकॉज ही इज माई कलीग। सो आप ऐसे नहीं बदलेंगे, ये हमारा आपसे क्या रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा। और अगर आपको कभी भी हमारे विद्यालय को आपकी सेवा की जरूरत पड़ती है, तो मैं आशा भी करता हूँ, आपने जैसा वादा भी किया है कि आप हमें सेवाएं देंगे। तो जैसा कि हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो सर यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे आप आसानी से पढ़ा सकते हैं, भले आप गवर्नमेंट टीचर हो। उत्कृष्ट क्लासेस आपने देखे होंगे, सारे लोग आते हैं, सारे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप हमें अपनी सेवाएं जरूर दें। और जो हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो ग्रामीण वासियों से निवेदन है, उस पर हम एजुकेशन देते हैं, हमें आपके सहयोग की जरूरत है। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव। अगर आप हमें सहयोग करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, वहां सबसे बड़ी पूंजी यही है, tell us to the people। इस 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पधारे सभी मेहमानों का रविंद्रनाथ टैगोर माध्यमिक शिक्षण संस्थान बोड़वा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि जब मैंने इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में कम ही लोगों को इनवाइट कर पाया। महामारी के चलते अगर नहीं भी इनवाइट कर पाया, फिर भी आपने हमारे इस मान सम्मान को देखते हुए आपने हमारे विद्यालय में आए और समय दिया, उसके लिए हमारा विद्यालय परिवार शुक्रगुजार है। हमारी तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, उनकी आपने धैर्य के साथ सब कुछ सुना। जो भी बातें हमारे स्टाफ साथी ने बताई वो आपने धैर्य पूर्वक सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे जीवन का कहूं तो जब एक ट्रेन का पायलट, उसकी जवाबदारी होती है ट्रेन को चलाना। टीटी का काम होता है किराया वसूल करना, टिकट चेक करना, और जनता का काम होता है ट्रेन में चढ़ने से पूर्व टिकट को खरीदना। मुझे और किसी भी बात की चिंता नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस ट्रेन को चलाना ही चलाना है, बाकी केंद्र सरकार जाने और टीटी जाने। जनता आप हो, टीटी स्टाफ साथी है और केंद्र सरकार जेडी सर है। सिर्फ मुझे इतनी ही जवाबदारी है, उसको मैं मेरे संपूर्ण विश्वास के साथ, मैं मेरे धैर्य के साथ ट्रेन को सही रास्ते पर आप सभी जनता के सहयोग से जो चल रहे हैं, उन सब के लिए विद्यालय परिवार बहुत आभारी है। और इन स्टाफ साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सही टिकट को चेक भी समय पर कर रहे हैं और जिनका तो मूल्यांकन जो कि पिछले परिणाम में आया, हालांकि
कभी कभार सरकार घाटे में भी जा सकती है, फिर भी कभी कभार बहुत ही उत्साह आता है। तो इस बार का जो भी मूल्यांकन हुआ तो इन्होंने जो किराया वसूल किया वो तो बहुत ही अच्छा किया। उनके लिए मैं इन स्टाफ साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और गांव के गणमान्य नागरिकों से भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने उनको किराया भी बहुत विश्वास के साथ में और बिना टिकट इसमें कोई नहीं बैठा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।